नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए बहुत प्यारी क्लास लेकर आ चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं और ऐसे क्वेश्चन को पेपर में छोड़ के आते हैं और यही क्वेश्चन क्या होते हैं, सिलेक्शन वाले होते हैं। अगर आपको जल्द से जल्द सिलेक्शन लेना है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सीखना पड़ेगा। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को मैंने लिए हुए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए पहला ही क्वेश्चन है कि यदि x-2 x+4 और x-5 के बीच का मध्यानुपाती है तो x का मान क्या होगा। देखिए अभी तक मध्यानुपाती जो वैल्यू दी रहती है, परफेक्ट वैल्यू, वहां से तो आप निकाल लेते हैं, लेकिन x का मान सुनते ही बच्चों को घबराहट आ जाती है। देखिए x-2 जो है x+4 और x-5 के बीच का मध्यानुपाती होता है। मध्यानुपात में यहाँ b अनुपात क्या दिया है, आपका c दिया गया है। तो आपका मध्यानुपाती क्या होता है, b² आपका होता है ac। क्या होता है, ac होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर x-2 दिया गया है, ये इन दोनों का मध्यानुपाती है। किसका, तो यहाँ पर देखिए जो दिया है कि x-2 जो है आपका x प्लस किसका, x+4 और x+4 और x- किसका 5 का मध्यानुपाती है। तो अगर ये मध्यानुपाती हुआ तो इसका स्क्वायर इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो सॉल्व कर दीजिए। देखिए x- 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर x2 वही ये b होगा तो b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसके बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा x+4 मल्टीप्लाई आपका होगा x-5 होगा, और कुछ भी नहीं करना है, सीधे इसको सॉल्व करिए। देखिए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4x प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 4। ये बराबर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x आपका x² हो जाएगा। यहाँ पर समझिएगा कि आपका 4x माइनस 5x तो घट जाएगा, तो ये आपका x बचेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो -20 आएगा। क्या आएगा, -20 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x² कट जाएगा, यहाँ से a कट जाएगा। इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो आपका ये 3x बचेगा। कितना बचेगा, 3x आपका कितना होगा, इधर आएगा तो आपका 24 होगा। कितना होगा, 24। तो x कितना आ जाएगा आपका, राइट आंसर x का मान आपका 8 आ जाएगा। कितना होगा, 8 होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है देखिए कि x-2 जो है इसका मध्यानुपाती है तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर करके इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका और है कि अगर आप इसको कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वैल्यू को पुट करके भी ला सकते हैं। x बराबर अगर 8 रखते हैं, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, तो 8 रखते तो 8 - 2, तो 8 - 2 होता 6 का स्क्वायर 36 हो जाता। फिर यहाँ पर 8 करते तो 8 - 4 12 होता, और 8 में तो 3 हो जाता है, बचता हमारा 3। तो 8 - 4 12, 12 और 3 कितना होता है, 12 से 3 बार जाएगा 36, तो 36 बराबर 36 मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऑप्शन से भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के का अनुपात देखिए 2:3:4 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 180 रुपये हैं तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए ये रेलवे का बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और रेलवे हर बार इस क्वेश्चन को जरूर पूछता है। अगर आप इसको सीख के नहीं जाते हैं तो, क्योंकि इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे इसमें घबरा जाते हैं और क्या करते हैं ना, गलती कर देते हैं। एक चीज़ इस क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए भाई, सिक्के कितने हैं, 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के और 25 पैसे के। सिक्के का रेशियो दिया है 1, 3 और 4 दिया गया है। और थैले में कितने रुपए हैं, 180 रुपये। अगर थैले में 180 रुपये हैं तो पहले मेरे को सिक्के में रुपए बनाना पड़ेगा। देखिए कितने कितने रुपए का, तो रुपए पहले बना लीजिए भाई। 1 रुपये के सिक्के हैं तो 1 रुपये के सिक्के हैं। फिर आपके कितने हैं 50 पैसे का, तो 50 पैसे का बना लीजिए। फिर आपके कितने हैं 25 हैं तो 25 हैं, ठीक है, 25 पैसे हैं। अब देखिए इनकी संख्या क्या है, 2 अनुपात है। कितना है, 2 अनुपात में है, 3 अनुपात में है और ये 4 अनुपात में है, ऐसे है ना। अब देखिए इनका मैं मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई क्यों करूंगा, क्योंकि रुपए बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर रुपया दिया गया है। 1 रुपये का अगर 2 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनेगा, 2 रुपये बनेगा। 50 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो कितना बनेगा, 1.5 रुपये। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। देखिए गलती क्या करते हैं, 1 रुपये 50 पैसे कितना बनेगा, 1 रुपये 50 पैसे। यहाँ पर क्या करेंगे, 1 में 2 का मल्टीप्लाई 2, 50 में 3 का मल्टीप्लाई 150, डायरेक्ट 150 कर देंगे तो गलत हो जाएगा। 25 पैसे के अगर 4 सिक्के होंगे तो 25 चौका 100 होता है, तो 1 रुपये बनेगा। कितना बनेगा, 1 रुपये। यहाँ पर 100 मत करिएगा, ठीक है। देखिए तो ये आपका प्लस जब करेंगे तो टोटल कितना रुपये बनेगा, 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, 4 रुपये 50 पैसे। कितना बनेगा, ये आपका 4 रुपये 50 पैसे टोटल बन रहा है। जबकि 4 रुपये 50 पैसे ना देगा, टोटल दिया है 180 रुपये। कितना दिया है, 180 रुपये। तो मैं 180 के बराबर करूँगा, किसके, 180 के बराबर। तो आपका 1 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 45 से 2 बार जाएगा तो 90 होगा,
और 45 चौका 180 होता है, ठीक है। लेकिन दशमलव लगा है तो एक अंक उधर जाके दशमलव लग जाएगा, तो 45 चौका 180 और एक जीरो लग जाएगा क्योंकि दशमलव है, तो एक बराबर हमारा 40 आ गया। तो हमको पूछ क्या रहा है कि थैले में 50 पैसे, तो 50 पैसे के सिक्के ना कि रुपए, 50 पैसे कितने सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या, ये कॉइन्स दिया है, क्या है, ये कॉइन्स दिया गया है। तो कॉइन्स कितने हैं, 3 हैं। तो अगर एक बराबर 40 है तो 3 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई अगर 40 करूँगा तो 4 से 3 बार आपका 12 होगा, तो 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने सिक्के हैं, 120 सिक्के हैं, ठीक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर देखिए आपका क्या पूछ लिया, सिक्कों, तो सिक्कों की संख्या में गुणा करेंगे। अगर यहाँ टोटल रुपए पूछता तो रुपए वाले हम करते, ठीक है। 50 पैसे कितने रुपए होते, तो इसमें 120 में इतने का मैं मल्टीप्लाई करता तो भी आपका आंसर आ जाता है। या आप ये भी कर सकते हैं कि 120 सिक्का है 50 पैसे का, तो कितना बनेगा, आधा बनेगा, तो कितने रुपये बन जाएगा, 60 रुपये बन जाएगा, क्योंकि ये 50 पैसे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि यदि a अनुपाते b 3:4 है और b अनुपाते c 8:9 है तो a प्लस बी और b प्लस c का मान क्या होगा। इन क्वेश्चनों में बच्चे गलती कहाँ पर करते हैं, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया है, क्या दिया गया, a अनुपाते b दिया गया है इतना रेशियो है, और b अनुपाते c इतना दिया गया है इतना है। तो a प्लस बी और b प्लस c का रेशियो निकालना, तो क्या करेंगे, a प्लस बी 4 3 7 हो जाएगा, और b प्लस c करेंगे तो 9 8 17 हो जाएगा। तो 7:17 कर देंगे, कितना कर देंगे, 7:17। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है और यही आंसर लगा के चले आएंगे। तो यही अगर आंसर लगा दोगे तो सिलेक्शन से दूर हो जाओगे, क्योंकि ये आपका गलत आंसर है। देखिए इसका राइट आंसर कैसे होगा ये समझिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है a अनुपाते b, कितना दिया है, यहाँ पर दिया गया है a अनुपाते b दिया गया है, और यहाँ पर आपका b अनुपाते c दिया है, b अनुपाते c दिया है। a अनुपाते b आपका कितना है, 3 अनुपाते आपका 4 दिया है, और जो b अनुपाते c दिया है ये आपका 8:9 है, कितना है, 9 है। एक चीज़ आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो b है यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर आपका b है 4 है। ऐसा कभी होगा, या तो 8 को इसको 4 बना दीजिए या 4 को 8 बना दीजिए। सबसे बेस्ट है कि इसको मैं 8 बना दूँ, तो 8 बनाऊंगा तो पूरे मल्टीप्लाई होगा 2 का, तो नया रेशियो हमारा बन जाएगा, कितना होगा, 2 का मल्टीप्लाई, तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। तो ये हमारा रेशियो सही हो गया, क्योंकि यहाँ भी b 8 हो गया, यहाँ पर भी 8 हो गया। अब हमको निकालना है a प्लस बी, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। a प्लस बी रेशियो आपका हो जाएगा b प्लस सी। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, 8 से 6 बार जाएगा, तो 8 6 कितना होगा आपका 14 हो जाएगा, रेशियो 9 8 17 कितना हो जाएगा, 9 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो राइट आंसर 14 रेशियो 17 होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर आ जाएगा, कितना होगा, 14 रेशियो 17 जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए एग्जामिनर क्या करता है, बच्चों को फंसाता है, क्योंकि वो पेपर में क्या करें, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू दिख रही है a प्लस बी है, तो खट्ट से क्या करेंगे, a प्लस बी 4 3 7 और b प्लस सी है तो डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे, और ऑप्शन भी देखिए पहला ऑप्शन दिया है, तो आपका करेक्ट आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आपको देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि समय बहुत कीमती है। तो अगर आप देख के सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो 100% आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है, तो वे संख्याएं ज्ञात करें। अब देखिए इसको आप एक्स मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको क्रॉस मेथड सिखाऊंगा। एक्स मेथड बहुत पुराना हो गया और ये घिसी पिटी मेथड है, मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा समय लगता है, उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है क्रॉस मेथड। देखिए एक्स मेथड उम्मीद करते हैं आपसे बनता होगा, सिर्फ क्रॉस मेथड में सिखा देता हूँ। देखिए दो संख्याएं हैं, मान लीजिए दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक ए है एक आपकी बी है, ठीक है। कितना अनुपात दिया गया है, 5:7 दिया है, तो यहाँ पर 5 क्या कर दीजिए 7 दिया है, तो 5:7 कर दीजिए। प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाता है, तो इसको भी रहने दीजिए, तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो इनका अनुपात कितना हो रहा है, 3:4 हो रहा है, तो इनका 3:4 कर दिया, और प्रत्येक में जोड़ रहा है कितना 6, तो यहाँ भी +6 करेगा और यहाँ भी +6 कर देगा। लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो ऊपर के दो संख्या है इनका पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। इनका जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 से 4 जाएगा, तो 5 चौक 20, 7 से 3 बार 21। बड़े में छोटे को घटाना है, ऐसा कुछ नहीं है। 21 में अगर हम 20 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आएगा, कितना होगा 1 होगा, ठीक है। सेम अब ऊपर वाले का हो गया, तो सेम अब नीचे वाले का क्रॉस करेंगे, दोनों का इधर भी हम क्रॉस करेंगे। देखिए एक चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ से, देखिए 6 से 3 बार 18 होगा, 6 चौको 24 होगा, कितना होगा 24। 24 में अगर 18 घटाएंगे तो भी आपका उतना ही मान आएगा, कितना आएगा 24 में 18 घटाएंगे तो भी आपका 1 ही आएगा। या आप ऐसा करिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, मतलब ये वैल्यू बराबर है।
इनका डिफरेंस ले लीजिए, क्या करिए डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस कितना है 1, और 1 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो आपका तो भी आपका कितना आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, अगर आप सॉल्व करना चाहें ऐसा सॉल्व कर लीजिए। देखिए 6 से 3 बार जाएगा, 6 त्रिक 18 और 6 चौको 24, तो यहाँ पर या तो 24 माइनस 18 करेंगे आपका स्टेप बढ़ेगा तो भी आपका 6 आएगा। मैं तो कहूँगा इसको स्किप करके आप डायरेक्ट क्या करिए, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए और 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 6 आ जाएगा। अब इन दोनों को बराबर कर दीजिए, तो 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1 बराबर आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 1 बराबर 6 आ गया। तो हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है वे संख्याएं कौन सी होंगी। तो संख्या 1 बराबर अगर 6 है तो एक संख्या हमारी 5 है और एक हमारी 7 है। तो संख्याएं कितनी होंगी, 6 से 5 बार जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 6 से 7 बार 42 हो जाएगा। तो संख्या 30 और 42 होगी। कौन कौन सी होगी, एक 30 होगी, एक 42 होगी। तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज तक आप जिसको रटते थे आज आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक में से 4000 प्रति माह बचाता है तो उसकी मासिक आय का योग क्या होगा। अब देखिए इसको भी आप एक्स मेथड से कर सकते हैं, माइनस करेंगे जो खर्च कर रहा है, माइनस करेंगे फिर बराबर करेंगे तो आप ला सकते हैं। इसको भी मैं क्रॉस मेथड से करूंगा। कैसे क्रॉस मेथड से, विद इन सेकंड में आंसर आएगा। देखिए कैसे दिया है, ए और बी हैं दो लोग। कौन कौन है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो इनका रेशियो दिया है 9 रेशियो कितना दिया है इनकी इनकम का, 9:7 दिया है, यही है ना 9:7। इनके व्यय का रेशियो कितना दिया है, तो व्यय का रेशियो 4 रेशियो कितना दिया है, तो 4 रेशियो आपका 3 दिया गया है। प्रत्येक कितने रुपए बचाता है, यदि प्रत्येक 4000 रुपये बचा रहा है तो जितना बचा रहा है मैं करूँगा, बचा रहा है तो प्लस होगा, तो प्लस 4000 ये बचाता है और प्लस 4000 बी भी बचाता है। दोनों सेम सेम पैसा बचा रहे हैं। अगर अलग अलग बचाते तो अलग अलग भी करते। मैंने क्या बताया, ऊपर का पहले क्रॉस करिए। देखिए 9 से 3 बार, 7 चौक 28, 9 से 3 बार आपका हो जाएगा 27 और 7 चौक 28 है ना। तो 28 में अगर हम 27 घटा देंगे तो आपका 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए 4 में 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4 में 3 का घटाइए, या उससे अच्छा है कि यहाँ देखिए 4000 है, यहाँ भी 4000, इन दोनों का डिफरेंस 1 आएगा। तो एक कितना, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1, और 1 में 4000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 4000 आ जाएगा। कितना होगा, 4000 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 बराबर कितना होगा, 4000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 बराबर आपका 4000 होने वाला है। तो हमको पूछ क्या रहा है कि उनकी मासिक आय का योग। देखिए उनकी मासिक आय कितनी थी, ए की 9 थी, बी की 7 थी। तो अगर आप टोटल देखेंगे तो 9 और 7 कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। तो अगर 1 बराबर 4000 है तो 16 बराबर 16 चौको 64 कितना हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई अगर 4000 करूँगा तो 16 चौको 64,000 आपका राइट आंसर होगा। कितना होगा, 64,000। देखिए मात्र इसको आप 5 सेकंड में क्वेश्चन को किए होंगे। अगर ट्रिक अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपको अलग अलग करना है तो अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है 9 और 7 जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों का योग पूछ रहा है। 9 7 16, 16 चौको 64 हो जाएगा। अगर आपको नहीं करना है तो 9 चौक 36 करिए, फिर 7 चौक 28, 36 28 जोड़ेंगे तो भी आपका 64,000 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि 12 18 20 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। अब चतुर्थ अनुपात आ गया, बच्चे इसमें फंसते हैं। देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ पर 12 रेशियो दिया गया है 18 है, फिर समान पाते कितना हो जाएगा हमारा 20 होगा, फिर रेशियो हमको चौथा नहीं पता, बहुत आसान होता है, चौथे को x मान लीजिए। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो दूर दूर का है दूर दूर का मल्टीप्लाई करिए और पास पास का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबसे बेस्ट तरीका। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 12x, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई x करेंगे तो 12x होगा, मल्टीप्लाई 18 और मल्टीप्लाई कितना होगा 20 होगा। हमको x का मान चाहिए, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 18 मल्टीप्लाई कितना होगा 20 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 6 से 3 बार आपका जाएगा, 6 से 2 बार, 2 से आपका ये 10 बार, तो 10 पे 3 का मल्टीप्लाई आपका 30। तो राइट आंसर आपका 30 आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हुए थे, टॉप 6 क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसी प्रकार से क्लास देखनी है, डेली की डेली अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ साथ इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट डेली जरूर करें, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।